हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयूर अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं डेटिंग ऐप स्कैम के बारे में। ये टॉपिक दोस्तों आपको थोड़ा ऑकवर्ड और अनरिलेटेबल लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस स्कैम और इस फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जानकारी आपके कोई रिलेटिव, आपके बच्चे या आपके फ्रेंड्स में आपको यूज़ हो और उनको इस तरह के स्कैम से बचाया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ और ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको न्यूज़ चैनल पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि न्यूज़ चैनल में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर नहीं की गई और बहुत ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर जो भी काम हो रहा है, कुछ एक्टिविस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो विक्टिम्स है वो अभी थोड़ा खुल के सामने आ रहे हैं, जिस वजह से इस बारे में चर्चा हो रही है, इस बारे में रिपोर्टिंग हो रही है और इसके ऊपर पुलिस को एक्शन लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि ये डेटिंग ऐप स्कैम क्या है और किस तरीके से ये डेटिंग ऐप स्कैम को अंजाम दिया जाता है, किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व है और किस तरह का इन्होंने एक बिल्कुल आतंक बिल्कुल फैला कर रखा है, जिसमें पुलिस भी अभी तक की इतना कुछ एक्शन नहीं ले रही थी। या तो उन्हें पता नहीं था या वो इन्वॉल्व थी, वो शायद उनको पता हो। लेकिन दोस्तों जब से अब विक्टिम्स सोशल मीडिया पे अपना कहानी सुनाने लगे हैं और वो खुल के सामने आ रहे हैं, तब इसके ऊपर एक ट्रैक्शन मिला और इसके ऊपर एक चर्चा हो रही है। इसके ऊपर दोस्तों एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है दीपिका नारायण भारद्वाज, वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। पिछले कुछ 3-4 महीनों से उन्होंने इसके ऊपर बहुत अलग अलग शहरों में अलग अलग विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड करी है। उन्होंने पुलिस रिलीफ से लेके लीगल रिलीफ से लेके एक बहुत ही एक उनकी टीम जो है वो इसके ऊपर बहुत काम कर रही है और दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा दुआएं मिलेंगी कि जो वो इस तरह का काम वो कर रही है और इस तरह का काम वो आगे बढ़ाते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो ऐप है, आपको दोस्तों पता होगा कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब हम हर चीज़ के लिए ऐप यूज़ करते हैं। हमें अगर खाना मंगाना है हम जोमेटो स्विगी का यूज़ करते हैं, हमें टैक्सी मंगानी है तो हम ओला उबेर का यूज़ करते हैं, हमें ग्रोसरी मंगानी है हम ब्लिंकिट का, अमेज़ॉन का यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं, हमें जीवन साथी ढूंढना है तो उसके लिए भी हम जीवन साथी .com, शादी.com, भारत मैट्रिमोनी ऐसे ही ऐप का यूज़ करते हैं। हमारी किस्मत जानने के लिए, हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा इसके जानने के लिए हम एस्ट्रो ऐप यूज़ करते हो। तो दोस्तों ऐप्स के बिना अब हमारी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है और हर चीज़ के लिए हमें किसी तरीके का ऐप जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरीके से दोस्तों क्योंकि हमारे भारत में तकरीबन 75 से 65% जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर है, तकरीबन 18 से 35 के एज ग्रुप की, तो वो जो है वो इस डेटिंग ऐप्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टू फाइंड देयर कंपेनियन, टू फाइंड देयर सुटेबल पार्टनर। और वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे हिंदुस्तान में 2019 में 2 करोड़ इसके यूज़र थे, तो आज के डेट में 8.25 करोड़ यूज़र है। तकरीबन 1500 ऐप्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। भारत जो है वो 5वें नंबर पे है डेटिंग ऐप यूज़ करने के कंज्यूमर्स के फिगर में। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है तकरीबन 6,500 करोड़ से भी ज़्यादा की इंडस्ट्री है। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कितने इसके कंज्यूमर्स होंगे जो इसको यूज़ करते हैं। मार्केट में दोस्तों बहुत ही फेमस जो ऐप्स है वो जो जनरली यूज़ होते हैं वो टिंडर है, बम्बल है, हैपन है, क्वैक है, ऐसे भी बहुत सारे ऐप्स है जो यूज़ होते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे स्कैमस्टर्स हैं जो इस तरह के ऐप्स को यूज़ करके लोगों को चूना लगाते हैं, उनकी जेब काटते हैं और उनको एक बहुत ही बड़े अमाउंट से उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। और जब तक ये फ्रॉड होता है बहुत देर हो चुकी होती है, वो इस बारे में पब्लिकली बात भी नहीं कर पाते हैं, पुलिस स्टेशन जा नहीं सकते हैं और अपने फैमिली में वो किसी को बता नहीं सकते। तो वो भी अभी तक चुप रह रहे थे, उनके साथ जो भी हुआ उस सदमे को लेके वो आगे ज़िंदगी में बढ़ रहे थे कैसे भी। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे जो है विक्टिम्स है वो अपनी कहानी सुनाने लगे ताकि किसी और के साथ इस तरह का फ्रॉड ना हो। और बहुत सारे एक्टिविस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पुलिस भी अब बिल्कुल एक्शन इस पे ले रही है। जो भी इस तरह का फ्रॉड करते हुए मिलता है उसके ऊपर पुलिस इमीडिएटली रेड कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि ये स्कैम हो कैसे रहा है, इसकी मतलब जो प्रोसीजर है, ये स्कैमस्टर कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों जैसे ही आपने ये डेटिंग ऐप को इंस्टॉल किया, आपको सबसे पहला
जो पेज आता है वो आपकी लॉगिन और आपका प्रोफाइल सेटअप करने का आता है। आपने दोस्तों उसके ऊपर अपनी सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको पुट कर दिया, आपने एक पेज बना लिया, अपना एक प्रोफाइल बना लिया। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपने इतनी मेहनत अपने जॉब के रिज्यूम में भी नहीं की होगी जितना आप इस तरह के डेटिंग ऐप पे एक अच्छा प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हो ताकि आपको एक अच्छा मैच मिले। लेकिन दोस्तों आपको पता ही नहीं होता है कि आप अभी जो प्रोफाइल बनाने वाले हो और आप सोचते हो कि कोई मुझे पसंद आए, किसी का प्रोफाइल मैं लाइक करूं, किसी के साथ मेरी बातचीत शुरू हो, किसी के साथ मेरी डेटिंग शुरू हो, लेकिन दोस्तों आपको पता ही नहीं होता है कि आप ऑलरेडी जाल में जा चुके हो और आपका वेट किया जा रहा है ताकि आपको फंसाया जा सके। दोस्तों जैसे ही आप प्रोफाइल बनाते हो विद इन फ्यू डेज आपको बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारी इंटरेस्ट आपको आनी शुरू हो जाती है, आपको लगता है एक जेन्यून है। लेकिन दोस्तों इसमें स्कैमस्टर्स बहुत बड़ा झोल करते हैं, बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं और रैंडमली जो है भेजना शुरू कर देते हैं। आपने जैसी वो एक्सेप्ट किया, आपने जैसी कॉन्वर्सेशन शुरू करी, अपना मोबाइल नंबर शेयर किया और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करी, तो वो ऑलरेडी एक लड़की आपसे बात करना शुरू कर देती है। और दोस्तों यहाँ तक कि जो प्रोफाइल आप देख रहे हो, जिस प्रोफाइल को देख के आपने बातचीत शुरू करी है, बहुत बार दोस्तों वो फेक होती है, वो एआई जनरेटेड होती है। और जब आप उस पर्सन से एक्चुअली मिलते हो तो शायद वो पर्सन कोई और ही होता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। आप भी सोचते हो कि अब ठीक है, अब जो है जिसके जहाँ हम आए हैं उसके बाद में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको समय ही नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये एआई का यूज़ करके आपसे एक प्रोफाइल आपसे कनेक्ट होती है, आप उससे बातचीत शुरू करते हो, धीरे धीरे आपकी बातचीत शुरू होती है तो आप उनसे मिलने का प्लान बनाते हो। वो आपके जगह पे कभी नहीं मिलेंगे, वो आपको एक ऐसी जगह पे बुलाएंगे किसी मेट्रो स्टेशन के पास में या किसी मॉल के पास में, आपको वो आखिर तक मिलने की लोकेशन भी शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने मिलने की लोकेशन शेयर कर दी किसी क्लब का या होटल का और वहाँ पे आपने जाके गूगल रिव्यूज चेक कर लिए, तो शायद आपको इमीडिएटली वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो क्लब है वो फ्रॉड है और यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो इसी वजह से आपको लास्ट मोमेंट तक भी वो बताया नहीं जाता है। दोस्तों जब वहाँ आप पहुँचते हो, आप जिनसे मिलते हो, आपको वहाँ पता चलता है कि जिससे आपने बातचीत शुरू करी थी, जो प्रोफाइल देखी थी वो कुछ और थी और जिनसे आप मिल रहे हो पर्सन अलग है। वो आपको वहाँ से एक क्लब में या किसी होटल में ले जाते हैं। वहाँ पे इमीडिएटली पहुँच के जो है वो लड़की बहुत सारा शराब हो या और भी खाने पीने की चीज़ बहुत सारा बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर करती है। वेटर भी वेट करता है कि कब उसको और ज़्यादा ऑर्डर मिले और एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में 2 लोगों के लिए वहाँ पे चीज़ें आ जाती है बहुत ही कॉस्टली रेट पे। लड़के को वो मेनू देखने को भी नहीं मिलता, लड़की इमीडिएटली ऑर्डर करती है और कुछ समय के बाद में जैसे ही वो खाना आना शुरू होता है, वो लड़की एक बहाना बना के, कोई कॉल आ रहा है या वॉशरूम जाना है बना के वहाँ से निकल जाती है। वो लड़की को ब्लॉक कर देती है, वो वहाँ से लड़के का कांटेक्ट कट ऑफ हो जाता है। लड़का उसका कुछ देर तक वेट करता है, आखिर में उसको जब बिल आता है तो तब उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसको ऑलमोस्ट 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट का बिल आता है, जिसका उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो डेट उसको इतनी कॉस्टली पड़ने वाली है, जहाँ पे उसने ना कुछ खाया, ना पिया, ना कुछ मिला, ना कुछ बातचीत करी, ना किसी को जाना, और ये बिना कुछ किए उसको इतना बड़ा नुकसान अब झेलना पड़ रहा है। दोस्तों एक 1969 में एक फिल्म आई थी, एक श्रीमती एक श्रीमान, उसमें एक गाना था, आए बैठे खाए पिए खिसके। ये ऑलमोस्ट ये जो गाना था वो ये सिचुएशन को बहुत ज़्यादा फिट करता है। और यहाँ पे जब लड़का देखता है कि मुझे बहुत बड़ी अमाउंट का बिल आ गया है, अब मैं क्या करूँ, वो रेट चेक करता है तो ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा इन्फ्लेटेड रेट होते हैं हर चीज़ के। अब चूंकि वहाँ पे उसने वो लड़की को लाया था और वो दोनों वहाँ पे डेट पे आए थे, तो आखिर में मजबूरी में उसको वो अमाउंट पे करनी होती, चाहे उसके पास वो पैसे हो ना हो। अगर वो उसके बारे में कोई आर्गुमेंट करे या डिस्कशन करे वहाँ के मैनेजर से, बाउंसर से, तो ऑलमोस्ट आपको वहाँ पे घेर लिया जाएगा और हो सकता है आपके साथ मैन हैंडलिंग या बीटिंग भी शुरू हो जाए। तो दोस्तों आखिर में ऐसी सिचुएशन में कोई भी विक्टिम यही करेगा कि वो वहाँ से वो पेमेंट करके निकलने की, सबसे पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ के जो ऑपरेटर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, होटल के मालिक्स होते हैं, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लड़की को भी ऑलमोस्ट 20-25% का कमीशन दिया जाता है। दिन में वो तकरीबन
8-8 10-10 लड़कों को इस तरीके से फंसाते और बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो ऐंठते हैं। अभी तक की दोस्तों रिपोर्ट है कि ऑलमोस्ट 200 करोड़ का जो है फाइनेंशियल लॉस इन केसेस की वजह से हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े लेवल पे हो रहा है। और दोस्तों ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में नहीं हो रहा, ये पहले यहाँ हो रहा था, लेकिन अब इसके साथ में ये दोस्तों टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी होने लगा है। अभी रिसेंटली इंदौर के बहुत केसेस आए, लखनऊ के, आगरा के, बेंगलोर, हैदराबाद के बहुत ज़्यादा केसेस आने शुरू हुए हैं। पुलिस भी रेड मार मार के थक गई है और उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा कि इतने बड़े लेवल पे ये स्कैम कैसे फैल रहा है। और ये स्कैम दोस्तों इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब इसकी जो नंबर्स है, इसकी जो कंप्लेंट्स है, इसकी जो विक्टिम्स है, अब सोशल मीडिया पे अपनी स्टोरी डाल रहे हैं। और अब दोस्तों इसका रियल जो है वो फिगर समझ में आ रहा है कि ये कितने बड़े लेवल पे हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब चूंकि स्कैम हो चुका है तो आपका मनी रिकवर होना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस तरह के जो प्लेसेस है वहाँ पे जब रेड होती है तो तब पता चलता है कि क्लब बंद हो चुका है, या वो जो गैंग होती है जो फ्रॉडस्टर की, वो एक सिटी से दूसरे सिटी जा चुकी होती है और वो वहाँ पे अपना वो फ्रॉड वहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया होता है। तो दोस्तों इसमें प्रिवेंशन ही आपका सबसे बड़ा रिलीफ है और सबसे बड़ी आपकी यहाँ पे जो है वो हेल्प है। तो दोस्तों आप अपने आप को इस तरह के स्कैम से अपग्रेड करें। जब भी आप किसी से मिलते हो तो आप उसमें रेड फ्लैग ज़रूर देखिए। कोई लड़की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रही, कोई आपको स्पेसिफिक प्लेस पे ले जाना चाहता है, वो आपसे पब्लिक प्लेस पे, एक आइसोलेटेड प्लेस पे मिलना चाहती है, आप उनके साथ में कोई भी फाइनेंशियल डिटेल शेयर ना करें। आप अपनी चैट्स को, उनकी फ़ोटोज़ को बिल्कुल भी आप डिलीट ना करें। आप किसी भी क्लब में जाए तो आप उसकी फ़ोटो ले, वहाँ के मेन्यू की फ़ोटो ले, ताकि आपकी जब केस आगे बढ़े, पुलिस तक जाए, लीगल जाए, तो आप उस बारे में अपना क्लेम कर सकते हो फ्रॉड का। अदरवाइज आपके पास वहाँ पे कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि जब आप रिपोर्ट करोगे तो आपके पास कुछ ही नहीं होगा और पुलिस भी शायद आपकी कहानी पे भरोसा ना करे, आपको सीरियसली ना ले। तो दोस्तों ये जो है एक बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है, सब जगह से स्कैम आ रहा है। अभी तो दोस्तों एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, तो किसी बंदे के साथ में एक स्कैम हुआ जिसमें उसको तकरीबन 45,000 का बिल आया। जब वो लड़की चली गई, वो लड़की ने उसको ब्लॉक कर दिया। उसने वहाँ पे आर्गूमेंट करने की कोशिश करी कि इतना तो मेरा बजट भी नहीं, ना मेरे पास इतने पैसे हैं और ये जो बिल है मैं नहीं चुका सकता हूँ। तो तब जाके वहाँ पे बाउंसर्स ने उनके साथ में मारपीट शुरू कर दी। तब उन्होंने कहा कि आप मेनू लेके आइए। तो दोस्तों जब वो मेनू लाया था, वो मेनू में वही रेट थे जो बिल में थे, लेकिन वो लड़के ने जब वो आया वहाँ पे, उसने जो मेनू उसको दिखाया गया था उसकी एक तस्वीर ले ली थी, उसकी फ़ोटो ले ली थी। तो उस वजह से जब उसने दिखाया था दोस्तों, उसमें ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना का फ़र्क था। अगर कोई चीज़ वहाँ पे 500 रुपये की पहले मेनू में लिखी थी तो तकरीबन 2 से 2,500 की दूसरे मेनू में थी, और वो दूसरे मेनू के हिसाब से एक बहुत बड़ा बिल आपको थमाया गया था। तो दोस्तों तब जाके उनको समझ में आया कि यहाँ पे हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पे उन्होंने जो है उसको कुछ डिस्काउंट देके वहाँ से निकलने को बोला। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सतर्क रहना है, बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जो जीएसटी नंबर दिया है, क्या वो जीएसटी नंबर सही है, फ्रॉड है। उसमें जीएसटी का फिगर कहीं मैच ही नहीं होता किसी अमाउंट से। आप खुद देख लीजिएगा। अगर आपको भी ये कैलकुलेशन समझ में आए तो मुझे बताइएगा। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप को इस तरह के स्कैम से बचाएं। अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर करें ताकि वो इस तरह के स्कैम से एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए। और दोस्तों ये जो है ये सिर्फ अनपढ़ लोगों के साथ नहीं हो रही है। अभी दिल्ली में एक केस हुआ है, जो एक लड़का था जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी देने वाला है, उसके साथ में तकरीबन 1,20,000 का फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों आप सोच लो कि इतने हाई इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ भी इस तरह का चीज़ हो सकता है, तो किसी भी कॉमन पर्सन के साथ भी हो सकता है। शायद जब तक ये स्कैम हो हमें पता ही ना चले, और जब स्कैम हो उसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी जानकारी जो है इस वीडियो से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी दिए, आप उसको देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके कुछ लिंक्स मैंने दिए, उसको आप पढ़ सकते हो, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो जो है आप अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें। अगर आप नहीं चाहते आपके बच्चे, आपके परिवार में या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को इस तरह का नुकसान हो, तो आप दोस्तों ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी वेल इन्फॉर्म्ड हो और अपने आप को इस इन्फॉर्मेशन से अपग्रेड कर सके। और आने वाले समय में इस तरह का किसी भी खतरा है तो उस खतरे को पहले से वो भाप सके और अपने आप को बचा सके। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो
बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करिएगा, आप इसको शेयर करिएगा, और आप प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको बढ़ने में मदद करें। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।